इन पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया के 3 ग्रुप बनते हैं मेन। यू बैक्टीरिया के अंदर ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं जो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। जनरली सिंपल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये 3 पार्ट हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। तो 3 पार्ट हम इसकी स्टडी करेंगे, 3 पार्ट यहाँ पे इस वाले पार्ट की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया की। आर्की बैक्टीरिया, इनके लिए एंशिएंट बैक्टीरिया टर्म भी यूज की जाती है। आर्की बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया मीन्स ये कंसीडर किया जाता है, माना जाता है कि जिस टाइम पे अर्थ के ऊपर लाइफ डेवलप हुई थी तो उस टाइम पे सबसे पहले इन्हीं ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ था। इनके अंदर इस तरह की कंपोजिशन है जो हार्श कंडीशंस को भी बियर कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म सबसे पहले अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट हुए थे, इवोल्व हुए थे, इसलिए इनको आर्की बैक्टीरिया बोला जाता है। तो जो आर्की बैक्टीरिया है, these are found in the harsh environmental conditions. These are found in harsh environmental conditions. हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये देखने को मिल सकते हैं। हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस कोई भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि डेजर्ट कंडीशन हो सकती है, कोल्ड कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा डीप ओशंस हो सकते हैं, या फ्रेश वाटर, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है उसकी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो किसी भी हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर ये प्रेजेंट हो सकते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया है ये बाकी बैक्टीरिया से अलग होते हैं, जिसको हम यू बैक्टीरिया बोलते हैं, बिकॉज ऑफ स्पेशल कंपोजिशन ऑफ देयर सेल वॉल। दे डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, बिकॉज ऑफ स्पेशल सेल wall structure, special cell wall structure और composition। इनकी सेल वॉल कंपोजिशन जो स्ट्रक्चर स्पेशल होता है, बाकी यू बैक्टीरिया से डिफर करता है। अगर यू बैक्टीरिया की बात करें तो कल मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर जो केमिकल होता है वो म्यूरिन होता है, म्यूकोपोलीसैकेराइड। जबकि अगर यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं तो आर्की बैक्टीरिया के अंदर जो सेल का स्ट्रक्चर होता है या कंपोजिशन, जिसको हम बोल सकते हैं किस केमिकल का बना होता है, तो इसके अंदर सूडो म्यूरिन प्रेजेंट होता है। और ये सूडो म्यूरिन जो प्रेजेंट होता है, सिर्फ इसी की प्रेजेंस से ये हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन को बियर कर सकता है। तो एक तो इनके सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर या कंपोजिशन है वो बाकी यू बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग होती है। तीसरा, ये भी कह सकते हैं हम कि इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं जो सारी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, उनकी कंपोजिशन भी यूनिक होती है। यूनिक और स्पेशल केमिकल कंपोजिशन ऑफ देयर एंजाइम्स। इनके एंजाइम्स की केमिकल कंपोजिशन भी यूनिक होती है, स्पेशल होती है। अब जो आर्की बैक्टीरिया है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में, जो मैंने अभी आपको बताया था। 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट आता है वो है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स, हेलो का मतलब होता है सोल्स, फाइल का मतलब होता है लविंग। सोल्ट, फाइल मीन्स टू लव और लविंग। मीन्स ये जो बैक्टीरिया है, दीज आर फाउंड इन एक्सट्रीमली सोल्ट कंडीशन। जो एक्सट्रीमली सोल्ट कंडीशन है वहां पे ये एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनको हेलोफाइल्स बोलते हैं। दीज आर फाउंड इन extremely salt conditions।
एक्सट्रीमली सोल्ट कंडीशंस के अंदर ये देखने को मिलते हैं, यानी कि सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन जहां पे ज्यादा होती है, हाई सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन, साथ में हाई लाइट इंटेंसिटी जहां पे सनलाइट भी काफी ज्यादा होती है, हाई लाइट इंटेंसिटी, वहां पे ये सरवाइव कर सकते हैं। ये एरोबिक हेट्रोट्रोफिक एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओब्लिगेट होते हैं, मींस स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन की प्रेजेंस इनको जरूरी होती है। दीज आर द एरोबिक बैक्टीरिया, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में सरवाइव करते हैं, यानी कि बिना ऑक्सीजन के सरवाइव नहीं कर पाते हैं। हेलोफाइल्स में अगर एग्जांपल की बात करें तो हेलो बैक्टीरियम और हेलोकोकस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो आर्की बैक्टीरिया को एंशिएंट बैक्टीरिया बोला जाता है। सॉरी, दीज आर फाउंड इन हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। दे डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, इनकी सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन है वो बाकी यू बैक्टीरिया से अलग होता है, क्योंकि इनकी सेल वॉल के अंदर सूडोम्यूरिन होता है, जबकि यू बैक्टीरिया में म्यूरिन से सेल वॉल बनी होती है। सूडोम्यूरिन की वजह से इनको स्पेशल प्रॉपर्टी मिल जाती है। इसके अलावा इनके अंदर यूनिक या स्पेशल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी स्पेशल कंपोजिशन होती है। डिवीजन करें अगर आर्की बैक्टीरिया का तो 3 पार्ट के अंदर में इसको डिवाइड कर सकते हैं। हेलोफाइल्स जो कि सोल्ट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, ये एक्सट्रीमली सोल्ट कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। इनके अंदर हाई, ये ऐसी जगह पे मिलते हैं जहां पे सोल्ट कंसेंट्रेशन हाई होती है, जहां पे लाइट इंटेंसिटी हाई होती है। इसमें ये एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और एग्जांपल है इसका हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस। Next one is thermoacidophiles. Thermoacidophiles. Thermo means temperature, acido means acid, files means loving, यानी कि ये जिस जगह पे रहते हैं वहां पे हाई टेम्परेचर जहां पे होता है वहां पे मिलते हैं, और जहां पे पीएच काफी कम होती है वहां पे ये ऑर्गेनिजम्स ये बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं। These are found in hot water springs, जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स है जनरली वहां पे देखने को मिलते हैं। दे कैन टॉलरेट टेम्परेचर अप टू 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ये आसानी से बियर कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। एंड पीएच अप टू 2, यानी कि हाईली एसिडिक कंडीशन के अंदर ये सरवाइव कर सकते हैं। तो ये हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं और हाई पीएच की इनको रिक्वायरमेंट होती है। ये एनएरोबिक ये कह सकते हैं। ये ओब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्टली सिर्फ उसी चीज पे डिपेंड करना, ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव। दे में भी ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव, कीमो ऑटोट्रोफिक और कीमो हेट्रोट्रोफिक, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं। तो ये ओब्लिगेट कीमोटोट्रोपिक मीन्स केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना फूड बना सकते हैं, या फैकल्टी हो सकते हैं। फैकल्टी का मतलब ऑप्शनल है, अगर केमिकल है तो ठीक है, नहीं है तो ये दूसरे तरीके से अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। इसका जो एग्जांपल है दैट इज थर्मोप्लाज्मा। थर्मोप्लाज्मा इसका एक मेंबर है। अब बात करते हैं थर्ड ग्रुप की, दैट इज द मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस, मिथेनो मीन्स मीथेन गैस,
मीन जनरेटिंग, मीथेन गैस जनरेटिंग ये बैक्टीरिया होते हैं। मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग ये बैक्टीरिया होते हैं। ये स्ट्रिक्टली अनएरोबिक होते हैं, एनएरोबिक ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक मीन्स जो अपना फूड खुद बनाता है, लेकिन यहाँ पे फूड खुद बनाने का मतलब है जहां पे जिस चीज के ऊपर, जैसे डंग के ऊपर डिपेंड करते हैं तो डंग से ही कार्बन कंपाउंड लेते हैं, वहीं से एनर्जी लेते हैं और उसी से फूड बनाते हैं, और बिना ऑक्सीजन के ही सर्वाइव करते हैं, यानी कि ये ओब्लिगेट एनएरोबिक होते हैं। ओब्लिगेट एनएरोबिक का मतलब होता है ये सिर्फ और सिर्फ बिना ऑक्सीजन के ही सर्वाइव कर सकते हैं, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ओब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्टली, मींस एनारोबिक का मतलब है कि बिना ऑक्सीजन की कंडीशन इनको चाहिए तो उसी कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। अब इनकी अकरेंस कहां पे होती है, कहां पे मिथेनोजेंस को फाइंड आउट किया जा सकता है? अकरेंस मार्सीलैंड्स वो होते हैं जहां पे छिछला पानी होता है, मतलब जो पानी भरा हुआ है वो काफी टाइम से सड़ रहा है, उसमें ऑक्सीजन की डिलीवरी बंद हो गई है। तो ऐसा मार्सीलैंड जो लैंड होते हैं वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं, या दलदल जिसको आप बोल सकते हैं, मार्सीलैंड में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा इन दी गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। जो रूमिनेंट है, रूमिनेंट का मतलब होता है जो जुगाली करते हैं, जुगाली करने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे काउस हैं, बफेलोज हैं, तो उनकी गट, उनकी जो पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर, इंटेस्टाइन के गट जो पार्ट है, यानी कि पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल पार्ट है उसके एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, दैट इज काउस एंड बफेलोज, उनकी गट के अंदर, उनके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अब जब उनके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो जो वेस्ट वो रिलीज करते हैं, जिसको हम डंग बोलते हैं, तो डंग को ये ब्रेक डाउन करते हैं और उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। दे डिकम्पोज डंग एंड प्रोड्यूस मीथेन गैस, ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम, ये इसके मेंबर हैं जो इस पर्टिकुलर मिथेनोजेंस को क्रिएट करते हैं। तो जो आर्कीबैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया है, उसके अंदर 3 क्लासेस थी। हेलोफाइल्स जो हम स्टडी कर चुके हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स का मतलब है दीज आर फाउंड इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स, दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर अप टू 80 डिग्री सेल्सियस एंड पीएच अप टू 2। ओब्लिगेट फैकल्टिव कीमोऑटोट्रोफिक या कीमोहेटरोट्रोफिक हो सकते हैं। एग्जांपल थर्मोप्लाज्मा होता है। मिथेनोजेंस मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। एनएरोबिक ऑटोट्रोफिक होते हैं, मींस ओब्लिगेट एनएरोबिक होते हैं, यानी कि स्ट्रिक्टली इनको बिना ऑक्सीजन वाली कंडीशन की जरूरत होती है। अक्रेंस मार्सीलैंड, यानी कि जो दलदल होता है वहां पे मिल जाते हैं। इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, जो जुगाली करने वाले एनिमल्स हैं उनके गट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे काउज एंड बफेलोज। ये डंग को डिकम्पोज करते हैं, यानी कि जो सेलुलोज होता है डंग के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और उससे मीथेन गैस या बायोगैस जनरेट करते हैं। बायोगैस बिल्कुल एलपीजी गैस की तरह होती है, तो ये मीथेन गैस या बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं और इसके एग्जांपल है मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम। Now the next part is that is the eubacteria. Eubacteria means true bacteria. Eubacteria or true bacteria. There are 1000 types of eubacteria. There are about thousands of
thousands of different types of यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया हजारों तरह के होते हैं। There are about thousands of different types of यूबैक्टीरिया। They are characterized by a rigid cell wall। इनका जो यूनिक फीचर होता है वो होता है इनकी रिजिड सेल वॉल, टफ सेल वॉल इनके केस में प्रेजेंट होती है, जो कि जनरली पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। तो ये इनका स्पेशल फीचर होता है। वेन एवर दे मोटाइल, जब भी ये मूव करते हैं या मोटाइल फॉर्म इनकी प्रेजेंट होती है, दे हैव अ सिंगल फ्लैजेलम। वेन मोटाइल बियर अ सिंगल फ्लैजेलम। फ्लैजेलम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक फ्लैजेलम जरूर प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से लगातार मूव कर पाते हैं। तो जब भी ये मोटाइल होंगे, व्हेन मोटाइल बियर अ सिंगल फ्लैजेलम। तो ये कुछ यूनिक फीचर है जो यूबैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं यूबैक्टीरिया की ग्रुपिंग की। यूबैक्टीरिया में कौन कौन से ग्रुप आ जाते हैं? यूबैक्टीरिया इंक्लूड्स यूबैक्टीरिया में क्या क्या चीजें आती हैं? साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। साइनोबैक्टीरिया के अलावा इसमें जो इंक्लूड होते हैं वो है ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा जो और भी मिक्स जो बैक्टीरिया होते हैं या रिकेटियस होते हैं या स्पायरोचिटीज हैं, ऐसे एक्टिनोमाइसीट्स हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, लेकिन मेनली हमें यहां पे डिस्कस करना है साइनोबैक्टीरिया, ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो ये यूबैक्टीरिया के पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइनोबैक्टीरिया। Cyanobacteria. These are also known as blue-green algae. These are also known as blue-green algae. इनको blue-green algae भी बोला जाता है। They are photosynthetic. They are photosynthetic autotrophs. ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, मीन्स लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स होते हैं। They may be unicellular, colonial और filamentous। ये एक सिंगल सेल की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, क्लोनी बना सकते हैं, यानी कई सारी सेल इकट्ठी हो सकती है, या फिलामेंट धागे जैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलरिटी इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। ये जस्ट सिर्फ एसोसिएशन होता है, जस्ट इकट्ठी हो गई सेल्स, सारी सेल्स अपना काम खुद ही करती हैं। तो ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। अक्रेंस कहां पे मिलते हैं? दे फाउंड इन फ्रेश वाटर, मरीन वाटर एंड ऑन टेरेस्ट्रियल प्लेस। किसी भी जगह पे ये या टेरेस्ट्रियल जो लैंड प्लेस होता है वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जनरली ये इनकी अक्रेंस होती है
दीज आर ऑल्सो नोन एज ब्रूगलिन एल्गी। दीज आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स, मीन्स ये सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाती है। ये यूनिसेल्युलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है। ये फ्रेश वाटर के अंदर मिल सकती है, मरीन वाटर के अंदर मिल सकती है, और टेरेस्ट्रियल जो लैंड है वहां पे प्रेजेंट हो सकती है।